वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणो मम गदिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुध केवली वणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। 276 नंबर के कलश के ऊपर कल चर्चा चल रही थी। आचार्य देव कह रहे ये जो उदय को प्राप्त हुई अमृत चंद्र ज्योति है, ये समन्तात मतलब सर्व क्षेत्र सर्व काल में ज्वाजल्यमान रहो, प्रकाशमान रहो। कैसी ये ज्योति? तो कहते हैं ये चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप निरंतर निमग्न रखती है। कल इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई थी। तो कितनी गजब और सुंदर बात है वस्तु स्वरूप में। और ये कैसी ये ज्योति? तो इसने मोह अंधकार का पूर्ण नाश कर दिया है। इसके सभी सपत्न मतलब शत्रु भाव निसपत्न हो गए, मतलब शत्रु के भाव सब कर्म सब खत्म हो गए और ये अत्यंत निर्मल है। ऐसी ये ज्योति प्रकट होती है। कल वो भी चर्चा आई थी भावार्थ में कि ये जो चंद्र और इसके साथ में आत्मा के साथ में व्यतिरेक है, क्योंकि चंद्र में अंधकार आदि भी आता है अमावस आदि की अपेक्षा से, बादल आदि भी आते हैं, पूर्ण निर्मल नहीं है। और इसमें प्रतिपक्षी भाव है, राहु आदि के सब चलता रहता है, राहु बिंब आदि का और बादल का अच्छा जो ना, इस अपेक्षा से उसमें व्यतिरेक भी है। मुख्यतः से अमृत चंद्र देव ने अपना प्रमाण के लिए नाम भी यहाँ बता दिया है कि ये करता है। अब इसके बाद में 277वीं गाथा में अमृत चंद्र आचार्य देव कहेंगे कि अनादि से जीव विकार भाव को प्राप्त हो रहा था और तब तक विकारी अनुभव में आ रहा था, और जैसे विकार भाव खत्म हुआ अब विकार कहाँ है पता ही नहीं चलता। ऐसी अच्छी बात रखी यहाँ पे 757 नंबर पेज पे देखिए, श्लोकार्थ के ऊपर लिख रहे अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में प्रवृत्त होता था। राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं थी, जीव ही स्वयं राग द्वेष कर रहा था। कोई कहेगा साहब कर्म तो थे ना, वो निमित्त रूप में थे। वो ये बता रहे थे जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं उस समय में हम अनुकूलता के आरोप रूप में मात्र उपस्थित है। हम तुम्हें राग द्वेष करा नहीं रहे। हम अगर तुम्हें राग द्वेष कराने लग जाएगा, हम मतलब द्रव्य कर्म, तो फिर तुम हमारे अधीन हो गए। ऐसी बात नहीं है। ये तो व्यवहार का कथन है कि जब जब राग द्वेष होगा निमित्त रूप में द्रव्य कर्म रहेंगे। बस इतनी सी बात है कि ये तो राग द्वेष जीव ने स्वयं थे। किस कारण से किए थे? बस एक ही अज्ञान दशा थी, आत्म स्वरूप को भूल गया था। ये भी बात नहीं है कि अपना स्वरूप का पहले ज्ञान था और फिर भूल गया, अभी बात नहीं थी। अनादि काल से भूला हुआ ही था, अनादि अज्ञानी की अपेक्षा से। साधी अज्ञानी की अपेक्षा से तो नहीं है, वो तो अभी थोड़े काल पहले ही मिथ्यात्व में गया, फिर से आ सकता है। तो ये तो अनादि अज्ञानी अपनी अज्ञान दशा में, अज्ञान की दशा किसने बनाई? कोई पर ने नहीं बनाई। बहुत चीज़ें होते हैं ना, परीक्षा आदि में फेल हो जाते हैं या उनको पता चलता है पेपर आज अच्छा नहीं गया और फेल होने वाले, पहले बहाने चालू कर देते। सब पेपर बहुत टफ था, टीचर अच्छे थे नहीं, हमें किसी का सहयोग मिला नहीं, आधी दूसरे के ऊपर पहली टोपी पहना देते। बस ऐसी ही ये अज्ञानी जीव क्या करता है, दूसरे के ऊपर टोपी लगा देता है। हमें ऐसी प्रतिकूलता थी, हमें ऐसा मिला नहीं, पहले धर्म मिलता था तो कर लेते थे, आदि। ये कह रहे ऐसा नहीं। अज्ञान दशा स्वयं की, स्वयं से, और ज्ञान दशा भी स्वयं की है, स्वयं से। अब निर्णय करना अज्ञान दशा किसे कहते और ज्ञान दशा किसे। कल चर्चा हुई थी, अज्ञान दशा एकमात्र ये अपने स्वरूप को भूलना, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, अपने स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं होना, श्रद्धा वाली। ज्ञान में श्रद्धा की बात कर रहा हूँ मैं, समझपूर्वक कर रहा हूँ। और ज्ञान दशा क्या है? अपने स्वरूप को जानना। तो बस इतनी सी है
तो अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में प्रवृत्त होता था, और जब जब स्वरूप को भूलेगा राग द्वेष में प्रवृत्त होगा ही। परद्रव्य की क्रिया का कर्ता बनता था, दूसरे द्रव्य की क्रिया का कर्ता हो नहीं सकता है, बट भ्रम से बनता था। भ्रम शब्द मैंने अपना डाल दिया। क्रिया के फल का भोक्ता होता था, कर्ता होता था कर्म चेतना, क्रिया के फल का भोक्ता कर्मफल चेतना। मतलब बाहर में कोई परद्रव्य में कोई क्रिया हो रही है और ये यहाँ पे उसका सुख दुख का वेदन कर रहा है। बाहर में अपनी योग्यता से धन का समागम हो गया और ये मान लेता है धन मेरा ही, और अपने आप को सुख की रूप अनुभव करता है। बाहर में कहीं धन आदि का नाश हो गया, धन का कहीं जो भी चोरी आदि कुछ भी होना है उसकी अपनी योग्यता से हुई है परिणमन, और ये अंदर में यहाँ खेत किन्न होता है, हो रहा है परद्रव्य में काम, यहाँ दुखी होता है। बाहर में शरीर का कुछ विपरीत परिणमन होता है, रोग आदि रूप में, ये भान में ऐसा लगता है मेरे में हो गया और दुखी हो जाता है। शरीर में कोई निरोग अवस्था आदि होती है, इसे लगता है मेरे में हुई, ये सुख का अनुभव करता है, होता बाहर में और फल ये भोगता। कारण क्या है? भ्रम है। क्या भ्रम हुआ है? इसने पर के साथ में एकत्व कर लिया, ममत्व कर लिया, कर्तृत्व कर लिया, भोक्तृत्व कर लिया। फल भोगना भोक्तृत्व, पर द्रव्य में करना कर्तृत्व। ऐसे भोक्ता था मतलब भूतकाल में था। कितना भूतकाल? अनादि भूतकाल। इत्यादि भाव करता था। अभी इत्यादि में सभी विकारी भाव ले लेना। किंतु अब ज्ञान दशा में वे भाव कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव किया जाता है। अब ज्ञान दशा में वे भाव, वे कौन से भाव? करने के और भोगने के, राग द्वेष के जो भाव थे वे भाव कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव किया जाता है। इसी अर्थ का ये श्लोक कह रहे, कल के लिए भाइयों के लिए होमवर्क था कि वे भाव कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव किया जाता है। मतलब क्या? बताइए, प्रयास कीजिए। प्रयास किया किसी ने? नहीं पता है, कोई बाधा नहीं है, प्रयास किया क्या? इसे पुरुषार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जैसे कोई होमवर्क में दिया हुआ है और उसके ऊपर विचार करना, क्या हो सकता है? क्या ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं, शर्मा रहे होंगे, जो भी कोई कारण होगा, बट पुरुषार्थ किसे कहेंगे फिर? बताइए। अब ज्ञान दशा में वे भाव कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव किया जाता है। मतलब क्या? नहीं भाई, आराम से। अज्ञान दशा में जो वो एकत्व मतलब कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव हो रहे थे, वो पर्याय हो रही थी, वो पर्याय कोई द्रव्य में विलीन हो गई है, मतलब वो पर्याय सम्यक रूप हो गई, मतलब वो अनुभव में आ गई है, मतलब वो पर्याय प्रकट हो गई है। तो अज्ञान तो कुछ नहीं होता, ज्ञान ही है, लेकिन वो जो पर लक्ष्य करता है तो उसको अज्ञान बोल देते हैं। और अब वो एक में हो गए, मतलब वो जो विकारी पर्याय एक में होने के कारण से यहाँ पर ज्ञान दशा में वे भाव कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव किया जाता है, मतलब पर्याय अनुभव कर लिया है। बहुत अच्छा, बढ़िया, प्रॉपर है, बराबर कह रहे डॉक्टर साहब। सी इसमें क्या है, अभी मिथ्यात्व अवस्था है, अज्ञान अवस्था है। अज्ञान अवस्था में अनेक राग द्वेष के भाव हो रहे। कब से हो रहे? अनादि से हो रहे। अब वो अज्ञान दशा में इतने सारे भाव हो रहे थे और अब ज्ञान दशा प्रकट हुई है। अब सम्यक ज्ञान हुआ है, अब आत्मानुभूति हुई है, शुद्धोपयोग हुआ है, जानन देखन जो भी होगा ये हुआ है। अब इसके पहले के जो भाव थे वो पर्याय थी कि गुण थी कि द्रव्य था, जो राग द्वेष के विकारी भाव थे, पर्याय थे। पर्याय का अपना काल कितना होता है, पर्याय का सत्ता अस्तित्व कितना काल की, एक पर्याय की, एक समय की। तो जो पूर्व में अनादि काल से इतनी परंपरा से इतने राग द्वेष करते आए थे, अनंतानुबंधी की होंगी अज्ञान दशा में,
वो राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हुई, अगले से विनाश हुई, उसके अगले बाद हुई, उसके बाद में हुई, खत्म हो गई। ऐसे खत्म हो गई, विलीन हो गई, जो डॉक्टर साहब बराबर कह रहे हैं कि वो द्रव्य में विलीन हो गई, विलीन हो गई। अभी उसे ढूंढने जाए तो द्रव्य में भी मिलेगी नहीं, ज्ञान में जानने में आ सकती, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव एक तो स्वपर प्रकाशी है और भूतकाल को भी प्रकाशित कर सकता है, भविष्य काल को भी प्रकाशित कर सकता है और वर्तमान काल को भी प्रकाशित कर सकता है। तो ज्ञान में जानने में तो आ सकता है कि कल हमने ऐसा गुस्सा किया था, परसों ऐसा लोभ किया था, 2 दिन पहले ऐसा शोक किया था, ऐसा जानने में आ सकता है। पर वो पर्याय ढूंढने जावे तो मिलेगी नहीं। क्यों? उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ज्ञान में उसका जानपना रह सकता है, वो अलग बात है, बट अस्तित्व रूप में जैसा गुण का अस्तित्व अनादि निधन है, वैसा उसका अस्तित्व नहीं। तो इस अपेक्षा से वो यह कहना चाहते हैं कि जब ज्ञान दशा आती है तो वे भाव कुछ भी नहीं मतलब प्राप्त ही नहीं होते, अवेलेबल ही नहीं, हमें दिख ही नहीं रहे। जब शुद्धात्मा का अनुभव होता है तो राग द्वेष के भाव अनुभव में आते ही नहीं। महावीर भगवान को मारीच का, पुरुरवा भील का भव ज्ञान में जानने में आ सकता है, बट मारीच के भव में, पुरुरवा के भील में जो विकारी भाव किए थे, वो विकारी भाव उनको अभी प्राप्त होंगे ही नहीं, हो नहीं सकते। श्रेणिक राजा का बेस्ट उदाहरण लेते। श्रेणिक राजा ने जब सांप गले में डालने का भाव किया, जो भी आधे घंटे 20 मिनट जो भी कोई भाव होगा उनका, कुत्ते छोड़े जो भी कुछ किया हो, प्रथमानुयोग तो प्रथमानुयोग मान लेते किया ऐसा, वो जो भाव थे वो भाव उसके बाद में 3 दिन बाद जब चेलना को बोल रहे तेरे गुरु भाग गए होंगे, जो भी कुछ बोला होगा उन्होंने, उनके शब्द उनके पास रहे होंगे, वो भाव, और जब मुनिराज के सामने गए और वो वहाँ पे वैसे के वैसे स्थित है और अपने ध्यान में लीन है, उस समय के भाव, तीनों भाव जब वो मुनिराज के सामने गए तो 3 दिन के पहले के भाव कहाँ थे? जो 70 कोड़ा कोड़ी के भाव थे, जो 33 सागरोपम के भाव थे, वो कहाँ गए? गुण में तो ये भाव हुए नहीं। श्रेणिक राजा के गुण में अगर ये भाव होते थे और पर्याय में भी ये भाव होते थे, गुणों के समरूप द्रव्य में भी विकार हो जाता था, तो निर्विकारी कैसे हो पाते थे? गुण और गुणों के समरूप में उस दिन भी वो भाव हुए नहीं थे। कब? 3 दिन पहले भी वो भाव हुए नहीं थे, मात्र पर्याय में भाव हुए थे। 3 दिन पहले की पर्याय गायब हो। ज्ञान में जान सकते, भले ही अभी श्रेणिक राजा को प्रायश्चित हो रहा है, कह रहे 3 दिन पहले मैंने ऐसा क्रोध किया था, वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा अभी स्मृति में आ रहा है। मति ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है कि वो स्मृति में आ रहा है, बट वो आने के बावजूद भी वो भाव है ही नहीं। इसीलिए उसको क्या कह दिया? कुछ भी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं। मतलब हम अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन करें, शुद्धोपयोग करें, शुद्धोपयोग की अवस्था में, प्रथमशम सम्यक दर्शन की अवस्था में हमारे फॉरगेट अबाउट द पूर्व के पूर्व भाव में याद भी नहीं, छोड़ दो। वर्तमान भाव में जितने कुछ राग द्वेष किए होंगे, राग द्वेष किए कि नहीं वर्तमान भाव में? किए ना सब, अभी भी कर रहे, अभी भी राग द्वेष है। प्रवचन सुनने का राग है, प्रवचन करने का राग है, राग तो है ही। पूर्व में भी हुए होंगे, इस भाव में भी कितने सारे राग द्वेष हुए, क्रोध हुए होंगे, लोभ हुए होंगे, हिंसा के भाव हुए होंगे, सब कुछ हुए होंगे। जब शुद्धोपयोग हम अभी इसी वक्त अगर करें, इस वक्त में वो भाव जानने में नहीं आवे, क्योंकि वो भाव जानने में आवे तो उसे शुद्धोपयोग कहे ही नहीं। शुद्धोपयोग किसे कहेंगे? जहाँ आत्मा का अनुभव। अब जब आत्मा का अनुभव होता है तो वहाँ ज्ञान दशा होती, उस ज्ञान दशा में वो भाव है ही नहीं, गजब अवस्था। इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं। पूर्व में कितने भी हमने कर्म बंधन किए होंगे, कितने भी विकारी भाव किए होंगे, अच्छे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट अभी पूर्व के उसको करके कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। उल्टा अभी का समय खत्म होगा, पूर्व का जो चला गया, अब क्या कर सकते? तो कह रहे ज्ञान दशा प्रकट करो, ज्ञान भाव प्रकट करो, काम हो जाए। ज्ञान दशा कैसे प्रकट करेंगे? तो बोलते अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय करो, ज्ञान करो, श्रद्धान करो, हो गया काम।
हो गया, ज्ञान भाव नष्ट हो गए, फिर बाद में वापस शुभ अशुभ उपयोग में आ सकता है। नहीं आए ऐसा नहीं, निरंतर शुद्धोपयोगी रहेगा जरूरी नहीं, निरंतर शुद्धोपयोग रहेगा तो केवल ज्ञान हो जाए, बट अभी निचली भूमिका में नहीं हो सकता, पंचम काल में नहीं हो सकता, तो फिर से शुभ अशुभ उपयोग में आ सकता है। फिर से सम्यक दर्शन की अवस्था तो मान लो बनी रही, 66 सागरोपम तक बनी रह सकती शैव शमिक की, बट उसके पहले भी मिथ्यात्व अवस्था भी चली जाए तो चिंता का कारण नहीं है, अर्धपुद्गल परावर्तन में काम हो जाए। तो अब मिथ्यात्व में जाएगा तो फिर वापस गड़बड़ होगी, फिर वापस वो ज्ञान भाव नहीं रहेगा, बट ठीक है, इतनी चिंता की जरूरत नहीं है, फिर से कहीं ना कहीं पुरुषार्थ करके वो काम हो जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं जब ज्ञान दशा में वे भाव कुछ भी नहीं है ऐसा अनुभव, मतलब जब प्रतीति होती है आत्मा की उस समय में वो भाव कुछ भी नहीं रहते और शुभ अशुभ भाव में भी नहीं रहते। शुभ उपयोग सम्यक दृष्टि के, जैसे भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के साथ जो भी युद्ध आदि किया और उसके बाद में भरत चक्रवर्ती आ गए घर पे, उस समय में उन भावों का कुछ भी उनको तारतम्य, वो तो युद्ध करते वक्त भी उस भाव के ज्ञाता दृष्टा ही थे, तमाशगिरी थे। बाहुबली के साथ में युद्ध के लिए उतरते वक्त भी वो राग का भाव है, द्वेष का भाव है कि बाहुबली मुझे मिलने आ नहीं रहा है, और 6 कण के प्रति राग का भाव है। ऐसा भाव होते हुए भी ज्ञान दशा में वो कुछ भी नहीं, उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा है, अप्रत्याख्यान के भाव है, वो भाव कुछ भी नहीं है, उसमें स्वामित्व ही नहीं है। सबसे मेन भाव अभी छूटा नहीं, मैं 4 से 10वें गुण स्थान तक की बात कर रहा हूं, जब राग द्वेष के भाव होते भूमिका अनुसार, बट मिथ्यात्व के भाव नहीं होते। वो राग द्वेष के भाव अभी, मतलब आप कल्पना करो, राजसभा लगी हुई है, भरत जी बैठे, मंत्री कह रहे कि आप दोनों ही निपटा दो, युद्ध उद्ध कुछ करते नहीं, तो ठीक है, ठीक है, ऐसा जो उनको राग हुआ, ठीक है, ये तो शब्द हो गए, अंदर जो राग हुआ, ठीक है, हम दोनों ही अखाड़े में आ जाते हैं, ऐसा उस समय जो राग हुआ ज्ञान दशा में वो उसके कर्ता नहीं, स्वामित्व बुद्धि नहीं, हे बुद्धि पड़ी उसी समय, अगर नहीं पड़ी शायद सम्यक दृष्टि नहीं हो, उसी समय की बात कर रहा हूं। उसके बाद में 1-2 दिन बाद जब युद्ध विवाह होगा, युद्ध मतलब जो भी तीनों प्रकार के जो भी कथन आता है प्रथमानु, वो करते हुए भी नहीं और वो होने के बाद भी नहीं, गजब अवस्था चलती, एक साथ चलती दोनों अवस्था। ज्ञान भाव की दशा भी चलती है, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना जैसा भूमिका अनुसार होगा वो होगा, बट स्वामित्व वाला कर्म चेतना नहीं, स्वामित्व वाला कर्मफल चेतना नहीं, वो होता ही नहीं। ऐसी गजब अवस्था है। इस अर्थ का श्लोक है, 277 नंबर का श्लोक पाठ करते एक बार। यस्मात् द्वैम भूतपुरा स्वपर योर्भूतं यतोत्रांतरं राग द्वेष परिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकै भुजानां च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायां फलं तद्विज्ञानगणो गणग्न मधुना किंचित्र किंचित किलम। देखिए क्या कह रहे हैं श्लोका, यस्मात् जिससे, अर्थात जिस पर संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान से, पर के संयोग रूप जो बंध पर्याय है उसके निमित्त जनित अज्ञान से पूरा प्रथम स्वपरयो द्वैतम अभूत, अपना और पर का द्वैत हुआ, अर्थात स्वपर के मिश्रित पनारूप भाव हुआ। स्व और पर को एक कर दिया, स्व पर को एक कर दिया मतलब स्व मात्र अनादिनिधन तत्व है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, और पर में फिर शरीर ले लो और बाकी सब कुछ ले लो आप, द्रव्य कर्म ले लो, कुछ भी ले लो आप, और उन दोनों में द्वैत भाव है। द्वैत मतलब दो पने का नहीं, या कह रहे एक पने का भाव है, दोनों में एक पना कर लिया। क्या हो गया इसमें, अपना और पर का द्वैत हुआ, अर्थात स्व पर में मिश्रित पनारूप भाव हुआ,
यत अत्र अंतरम भूतम, द्वैत भाव होने से जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया। स्वरूप में क्या अंतर पड़ गया? स्वरूप में जैसा हम होना चाहिए था वैसा हम नहीं हुआ, ये अंतर पड़ गया। हमने ये स्वरूप में अंतर कर दिया, स्वरूप की अवहेलना कर दी, स्वरूप का तिरस्कार कर दिया, स्वरूप को विरोध कर दिया। स्वरूप क्यों? हम पर के साथ मिश्रित हो गए, अज्ञान अवस्था। ये मैंने कल शाम में भी कई चर्चा की थी। सब अज्ञान को क्यों बीच में ला रहे? मेन तो मिथ्या तो और चारित्र मोह ही संसार का कारण है, नवीन कर्म बंधन का कारण मोह नहीं है। ज्ञान को क्यों बीच में ला रहे? ज्ञान तो ज्ञान है, जानता तो जानता। तो टोडरमल जी साहब का उदाहरण कल चर्चा में आया था। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, मानते ज्ञान तो जानने का काम करते, ज्ञान कोई मतलब कर्म बंधन का कारण नहीं, मिथ्यात्व के साथ में जो जान पना है उसी मिथ्या ज्ञान का है। तो साहब उसे क्यों कहा? उस ज्ञान ने जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया है। क्या काम करना चाहिए था ज्ञान ने? ज्ञान जान सकता है, क्या जान सकता है? ये स्व है, ये पर है, ये है, ये उपाधि है, आदि आदि आदि। वो उसने प्रयोजनभूत काम नहीं किया और वो बेकार के काम करने में लग गया। बेकार के काम क्या? ये इसको कैसे चलाना, इसको कैसे रिपेयर करना, ये कैसे करना, गाड़ी कैसे चलाना, ये कैसे करना, पैसे खर्च कमाना, इसमें उसने उस ज्ञान को लगा दिया। उसने ज्ञान को जो मेन प्रयोजनभूत तत्व जानने में लगाना चाहिए था वो नहीं किया। इसकी वजह से उसको हमने मिथ्या ज्ञान कह दिया, अज्ञान कह दिया। अज्ञान का अर्थ कोई ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान है बट सही समझ रूप नहीं है। क्या कर दिया उसने? द्वैत कर दिया ज्ञान में। तो ज्ञान में क्या द्वैत हुआ कि जिससे स्व और पर के मिश्रित भाव रूप हो गया, और उससे क्या हो गया? यतम अत्र अंतरम भूतम, द्वैत भाव होने से जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया। स्वरूप में अभी एकत्व पना नहीं रहा, पर्याय अभी भेदित हो गई, बट गई पर्याय, पर के तरफ और स्व के तरफ। वो कहते ना, दो जगह पैर नहीं रख सकते एक जगह, प्रॉब्लम हो जाती, फिर वो खींचातानी हो जाती। ऐसे ही स्वरूप में अंतर क्यों पड़ गया? या स्व और पर में द्वैत भाव हो गया, मिश्रित भाव, अर्थात बंध पर्यायी निज रूप ज्ञात हुई। बंध पर्यायी निज रूप ज्ञात हुई मतलब जैसे नाम कर्म से मनुष्य आदि, पुरुष आदि 4 गतियां है, और जाति से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, यही बंध पर्याय अपनी ज्ञात हुई, अपने तो रूप से जानने में आई। ये है नहीं वो कभी आत्मा, कभी भी जीव, कभी भी अनादिकाल से आज तक कभी पुरुष हुआ नहीं, कभी मनुष्य हुआ नहीं, कभी विद्वान हुआ नहीं, कभी धनवान हुआ नहीं, कभी पिता हुआ नहीं, कभी भाई हुआ नहीं। निश्चय का कथन कर रहा हूँ, व्यवहार के कथन में कहने में आएगा। बाजू में कोई व्यक्ति खड़े है, उसकी अपेक्षा से साहब लोक व्यवहार में इसको भाई कहते। बाजू में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी अपेक्षा से कहेंगे ये इसके पिता है, ये इसके पुत्र, कहने में आते। बाजू में कहीं तिजोरी में धन पड़ा है तो लोक व्यवहार में कहेंगे साहब ये धनवान है। तिजोरी में धन पड़ा नहीं है तो कहेंगे लोक व्यवहार में निर्धन। किसके? 2 वस्तु में मिश्रित पना करने से ऐसे भाव होते हैं। ऐसे भाव होने से वस्तु ऐसी होती नहीं, बट इसने क्या कर दिया? स्वरूप में अंतर पाड़ दिया और उससे वह निज रूप ज्ञात हो गया, पर ही निज रूप ज्ञात हो गया। उससे वो उस रूप हुआ नहीं, बट उस भ्रम की वजह से बंध को प्राप्त हो गई। कौन से भाव में बंध गया? अज्ञान भाव में, पर के कर्तृत्व, एकत्व, भोक्तृत्व, ममत्व भाव में। कौन से भाव में? मैं सी, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पुरुष, मैं देव, मैं नारकी, मैं 1 इंद्रिय, मैं 2 इंद्रिय, आदि 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 भाव। फिर सब पकड़ लेना, जितने भी पर के भाव है, जितने भी औदैहिक भाव है, सब भाव में वो विलीन। मैं उच्च गोत्र का, मैं नीच गोत्र का, मैं पुण्यवान, मैं पापवान, पापहीन मतलब पापी, आदि आदि आदि।
आत्मा ऐसा कभी कुछ होता नहीं। पर्याय में ऐसे विकार हो सकते, पर्याय में विकार होने में बाधा नहीं। बाधा नहीं मतलब अब हो रहे उसे क्या करे, अच्छा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट पर्याय मात्र में नहीं, पर्याय से भिन्न एक जो त्रिकाली तत्व है उस तत्व में अंतर पड़ गया और उससे क्या हो गया, बंध पर्याय ही निज रूप ज्ञात हुई। जो वर्तमान की पर्याय वही अपने आप को, वो जो शेर का बच्चा था ना जो भेड़ बकरियों में चला गया था, उसने क्या किया, अपने स्वरूप से अंतर पाड़ दिया और अनुभव क्या कर रहा है, भेड़ बकरी रूप अनुभव कर रहा है, बंध पर्याय रूप अनुभव कर रहा है, पुरुष मनुष्य स्त्री आदि रूप अनुभव कर रहा है, आदि आदि आदि, गोरा काला जैसा कुछ अनुभव कर रहा है, सब यही अनुभव उसको, यही मिथ्यात्व है, यही अज्ञान है। वस्तु ऐसी है नहीं, बट इसके देखने की दृष्टि में गड़बड़ी हो गई, द्वैतपना आ गया, एक पना मिश्रितपना आ गया, तो एक क्षेत्रागा कोई शरीर मिला और वो उसको ही अपने आप को गोरा काला मानने लगे। आत्मा गोरा काला वहां नहीं हुआ, आत्मा अमूर्ति की अमूर्ति की रहा, आत्मा जड़ बना नहीं बना, ये जड़ रूप अनुभव कर रहा है। वो टोडरमल साहब का एक दिन पढ़ के बताया ना, पागल पागल कहीं ठहरा हुआ है, उसे कपड़े पहनाते खोजते निकालते, फिर ऊपर से कहीं घोड़े आदि आते तो उसको अपना जानने लग जाता है, मिश्रित भाव करता है और उसी से बन जाता है, और फिर उनमें कुछ अन्यथा परिणमन होता है तो ये खेत किन्न होता है और अनुकूल परिणमन होता है तो उछलता है, वो बोलता है तो उनका परिणमन कर रहे, वो अपने अपने योग्यता से आते, अपने अपनी योग्यता से चले जाते हैं। अज्ञान दशा में ऐसा ही पागलपन हो रहा है। ये वाला पागलपन बताने की ताकत किसकी, जिनेंद्र के शासन में इसी मिथ्यात्व कहने की ताकत किसकी, ये गृहीत मिथ्यात्व है, गृहीत नहीं है। गृहीत तो कूदे को गुरु आदि का वो सब नहीं, वो तो अलग ही बात, वो तो छोड़ दिया, चरणान योग में चले जाओ देख लो आप। यह गृहीत मिथ्यात्व कोई मिथ्यात्व मानता ही नहीं। वो बोलते क्या बात कर रहे साहब, तिजोरी में मेरा ही धन पड़ा और धनवान, पूरी दुनिया मेरे को धनवान कह रही और आप कह रहे आप धनवान है ही नहीं। अरे भैया तुम संयोग की दृष्टि से देख रहे हो, मिश्रता की दृष्टि से देख रहे हो, वो धन कह नहीं रहा है मैं तुम्हारा हूं और तुम अपना मान बैठे, वो शरीर कह नहीं रहा है मैं तुम्हारा हूं, तुम मान बैठे, और जब वो शरीर तुम अपना मान बैठे, जब वो छूटने चला जाता है तुम हाय हाय करते हो, वो कहता है मैंने तुम्हें थोड़ी बोला था तुम्हें अपना मानो। भूल किसकी, द्वैतपना किसने किया, गड़बड़ किसने की, ज्ञान ने की, इसीलिए ज्ञान को अज्ञान कहती। ज्ञान जान सकता है, अरे भैया इसके लक्षण क्या, रसगंध वर्ण, वो धन के लक्षण क्या, रसगंध वर्ण, मेरे लक्षण क्या, चैतन्यपना, ज्ञानपना, जानपना, दोनों में भिन्नता भाषित हो रही। भूमिका अनुसार पैसे कमाते तो ज्ञानी भी जीव, न्याय नीति सदाचार से वो भी कमाते, बट वो उसे अपनत्व एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व नहीं करते हैं, और ये करता है इसीलिए अंतर बढ़ जाता है, और अंतर से होता क्या है, बंध दशा को प्राप्त हो जाता। तो कर्म बंधन कैसे होते, ऐसे होते। हमें लगता है साहब हमने क्या किया, हमने तो किसी को चाकू मारा नहीं, किसी को गोली मारी नहीं, हमने AK-47 भी देखी नहीं अभी तक, हाथ भी लगाया नहीं, हम तो टेररिस्ट भी नहीं है, हमने क्या पाप किया। अरे भैया वो जो पाप करते हैं उनको तो लौकिक में पापी कहते हैं। मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। और क्या मिथ्या तो किया, तुमने स्व और पैर में द्वैतपना कर, मिश्रितपना कर दिया गए काम से। ये कब कब चल रहा है, निरंतर चल रहा है। रात को 2 बजे सोए हुए कोई उठाते, सब तिजोरी में धन किसका है, वो कहता है मेरा। रात में भी चल रहा है, रात में 2 बजे उसको स्वप्न आता है लाखों रुपए की कमाई होगी कल, किसका है वो। एक तो मिश्रितपना कहां हो रहा है, चलता है पर द्रव्य में मिश्रित। ये कौन कर रहा है, जीव स्वयं कर रहा है। कहां कर रहा है, उत्पादवय की परिणति में। गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं हो रहा है, घबराना नहीं, तो सबसे अच्छी बात है, चलो वो तो सेफ है। और पर्याय में हो रहा है, पर्याय का स्वभाव क्षणिक है।
अभाव हो सकता है, सही समझ कर लो, ये जीव इसी करेगा, यही ज्ञान दशा को प्राप्त होगा। जो अज्ञान दशा को प्राप्त हो रहा था वही ज्ञान दशा को प्राप्त हो जाए। पर में ऐसा मिश्रितपना जीव ने स्वयं किया, मिश्रितपने का अभाव भेद ज्ञान स्वयं करेगा, दूसरा निमित्त रूप में रह सकता है। इसकी होनार भली नहीं है, पुरुषार्थ की भी योग्यता नहीं है, तो सामने वाला अच्छा उपदेश भी तो क्या रात दिन लगा के रखा है आत्मा और भेद, यानी माथा खराब होता, बंद करो, क्या करता है। और इसकी होनार भली है, निमित्त रूप में कोई मिल जाए उपदेश देने, इसे आओ बात है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता, मैं ही सुखी होने वाला, इसे वही चीज अच्छी लगती, प्रकरण वही से। ये सब उपादान पे डिपेंड, उपादान कैसे चल रहा। तो यह कहते हैं बंध पर्याय ही निज रूप ज्ञात हुई, मनुष्य आदि पर्याय ही निज रूप ज्ञात हुई, शरीर आदि पर्याय ही निज रूप ज्ञात हुई। यत राग द्वेष परिग्रह सती, और उससे क्या हुआ, स्वरूप में अंतर पड़ने पर, तुमने स्वरूप में अंतर पड़ा जिससे राग द्वेष का ग्रहण हो गया। ले लो, तुम्हें अपराध, ये तुमने अपराध क्या किया, हमारा अपराध क्या हो रहा है, हमारा मतलब अज्ञान अवस्था में अपराध क्या हो रहा है। कोई ज्ञानी है तो अच्छी बात है, ज्ञानी किसे कहेंगे, जिसने स्वरूप में अंतर नहीं पड़ा है। अज्ञानी किसे कहेंगे, जिसने स्वरूप में अंतर पड़ा है, अंतर कहो, भेद कहो, भिन्नता कहो, ठीक। तो अपराध क्या किया, स्वरूप में अंतर पाड़ने, उसका फल क्या, राग द्वेष ग्रहण हो जाए। जाओ संसार चालू, अनंत अनुबंधी के राग द्वेष ग्रहण हो गया, भाव बंद हो गया, बंद गए। अब जब तक उसका अभाव नहीं होता है तुम्हारी सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगी, अव्यवहार सुख प्रकट नहीं होगा। जाओ तुम करो, तुम कितना करना है। तो सब ये अंतर नहीं पड़ना चाहिए स्वरूप में, तो क्या करो, स्वरूप का ज्ञान करो, स्वरूप में अपना तो करो। सब कैसे करो, मति श्रुत ज्ञान की पर्याय जो पर में जा रही है उसे मर्यादा में लाओ। 144 गाथा की टीका अमृतचंद्राचार्य देव, उलझाओ मत उसे। सब कैसे करे, समझो कौन कौन सी चीजें अनावश्यक उड़ाओ, हटाओ। मैं कल परसों कह रहा था नहीं, आप 46वां दुआ था, मैंने दुआ नंबर गलत कह दिया। वहां पे सभी लोग व्यवहार को छोड़कर अच्छी तरह पहचान करो, जानकारी करो, किसकी, परमात्मा। परमात्मा मतलब त्रिकाल स्वरूप में अंतर नहीं पाड़ना है तो क्या करें, सभी लोग व्यवहार छोड़ने को कह रहे। और मूल गाथा में आया, दोहे में आया, किसके, योगिंदु देव की। और हमारा क्या होता है, वो बाद में कर लेंगे, स्वरूप को जानना और अंतर हो अभी काम नहीं, 60 के बाद देखेंगे, 70 के बाद देखेंगे, 80 के बाद देखेंगे। गारंटी देखो इसको कितनी, अंतर ही पाड़ते जाता है। और ये तिरस्कार सबसे बड़ा तिरस्कार, ये तिरस्कार पता नहीं चलता, ये अनंतानुबंधी का द्वेष है आत्मा के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, और उसके फल में संसार भुगत, और कुछ भी कारण नहीं। बंद पर्याय हो रही, क्या कहा इन्होंने, स्वरूप में अंतर पड़ने पर, स्वरूप में जब जीव अंतर पाड़ता है तब जिससे राग द्वेष का ग्रहण हुआ, राग द्वेष को ग्रहण हो गया, भाव बंद हो गया। क्रिया कारकईं जातम, राग द्वेष का ग्रहण होने पर जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए। क्रिया के कारक कौन से, षट कारक। सब राग द्वेष करने वाला कर्ता, राग द्वेष उसका कर्म, करण साधन में क्या, फिर भिन्न षट कारक भी हो जाएंगे, व्यवहार वाले और अभिन्न वाले भी। खड़े करो, करते ही जाओ। तो इससे क्या होगा, अर्थात क्रिया और कर्ता कर्मादि कारकों का भेद पड़ गया। अभेद विवक्षा से, निर्मल परिणति की अपेक्षा से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण एक ही, पर्यायी अभिन्न षट कारक के अपेक्षा। और भिन्नता में कुमार कर्ता, घड़ा कर्म,
साधन में चक्र आदि अधिकरण संप्रदान अलग अलग खड़े हो जाएंगे, फिर पूरा विश्व खड़ा हो जाएगा, फिर द्वैतपना खड़ा हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे और नए राग द्वेष की परंपरा खड़ी होगी। तो कह रहे अर्थात क्रिया और कर्ता कर्मादि कारकों का भेद पड़ गया। यत च अनुभूतिम क्रियायाम अखिलम फलम भुजानाम खिन्ना, कारक उत्पन्न होने पर जिससे अनुभूति क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई खिन्न हो गई, तो उससे क्या हो गए? कारक उत्पन्न हो गए। तो उससे जो भी अनुभूति हो रही है, कौन से कर्मफल की, उस कर्मफल की क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई सभी कर्मों को भोग रहा है। नरक में मिथ्या दृष्टि जीव है, वो वहां पिटाई को भोग रहा। असुर कुमार उसको जा कुछ जो कुछ ताड़ना देनी दे रहे, दूसरे नारकी जो देनी दे रहे, उसको भोग रहा है और उसको लग रहा है सब मेरे में ही हो रहा है। वो करने वाला वो और मैं भोगने वाला, और इस फल को भोगता। ऐसे 31 सागरों वाला वो कल्पवृक्ष को भोग रहा है, वहाँ जो भी विमान आदि में जो होंगे मिथ्या दृष्टि जीव भोग रहे। सभी मिथ्या दृष्टि जीव होते ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी मिथ्या दृष्टि हो रहा है उसको भोगता है उस फल को। मैं देवपने को भोग रहा हूँ, नवग्रह को भोग रहा हूँ, आदि आदि वैमानिक पने को भोग रहा हूँ, जिसको भी भोग रहा है। भोग भूमि वाला मिथ्या दृष्टि जीव भी 3 पल्ले की आ रही है। उत्तम भोग भूमि मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते, हो सकते, कुछ सम्यक दृष्टि भी हो सकते, बाधा नहीं, बट मिथ्या दृष्टि भी हो सकती। क्या भोगेंगे वो 10 कल्पवृक्ष को भोगते, जो भी उनका भूमिका अनुसार जैसा सुख होगा, आगमों में जैसा वर्णन है वैसा वो भोग। और उससे क्या होता है? वो भोगना स्वामित्व बुद्धि से होता है, मिथ्या दृष्टि। उससे क्या होगा? अनंतानुबंधी का बंधन। पुण्य तो क्षीण हो गया और भोगने के भाव पाप के भाव थे, एकत्व बुद्धि से, स्वामित्व बुद्धि से। उससे क्या हो गया? नया स्टॉक कौन सा आया? अब हमने भोग भूमि के लिए हमारा ले लो, हमें मान लो पुण्य के उदय से 10, 20, 50 करोड़ की संपत्ति मिल गई। वो हो रही है पुण्य के उदय से, पुण्य का उदय तभी ये 10, 20, 50 करोड़ की संपत्ति टिकी हुई। मान लो उदय अभी अंत तक रहेगा, मान लेते, या 30, 40, 20 साल रहेगा, मान लेते। उस समय में उसको जो भोगने का भाव है, एसी को भोगू मैं, सोफे को भोगू मैं, मर्सिडीज को भोगू मैं, धन को भोगू मैं, वस्त्रों को भोगू मैं, आभूषणों को भोगू मैं, है पर द्रव्य, उसमें स्वामित्व पने के भोगने के भाव से नया पाप बंध हो रहा है, पुण्य बंध नहीं हो रहा। पुण्य बंध तो कब होते हैं? वो धन को न भोगते हुए हमें दान करने की इच्छा होती, सुपात्र आदि जो से भी भाव होंगे। पुण्य का बंध कब होगा? भोजन अवेलेबल है बट हमें भोजन का त्याग करने का भाव हो रहा है, तब पुण्य बंध हो। इसी तो भोगने का भाव हो रहा है, भोग लो भाई, भोग लो भाई, भोग लो भाई, वस्त्र को भोगू, आभूषणों को भोगू, इसको भोगू, उसको भोगू, भोगू भोगू भोगू। वो कह रहे वो उसको फल को भोगता है। क्या कह रहे, क्या लिख रहे यार? शब्द पढ़ना चाहिए। कारक उत्पन्न होने पर, जब भिन्न कारक उत्पन्न हो गए, भेद पड़ गया तुम्हारा, तुम अंतर पड़ गया, तो उससे होने पर जिससे अनुभूति क्रिया के समस्त फल को, अनुभूति क्या हो रही है? भिन्न रूप, ये करने वाला, ये गाली देने वाला मुझे, और उसका फल मैं भोगने वाला, आदि आदि, ये समस्त फल को भोगती हुई खिन्न हो गई। खिन्न हो गई मतलब दुखी हो गई। और दुख अच्छा लगता है तो करते रहो ऐसा ही, दुख अच्छा नहीं लगता है तो दुख से छूटने का उपाय करो। भूल क्या हो रही है उसका सुधार करो। भूल क्या हुआ? क्या भूल हुई? अंतर पाड़ दिया, इतनी भूल हुई, अपने स्वरूप को भूल गए, बस इतने सी भूल है, भूल और कुछ भी नहीं। अपने चैतन्य स्वरूप में अंतर पाड़ दिया, अपने चैतन्य स्वरूप को भूल गए, और उसका फल क्या? खिन्नता। भोगो उसको, अनुभूति क्रिया को भोगो, समस्त फल को भोगो। तो वो तो हालत है देवों का, हमने सुना ना, देवगति के दुखों का वर्णन में पढ़ लेना चाहिए। नित्या दृष्टि जीव, मान लो
उसकी सागरोपम की आयु मान लेते, दे दे तो क्या, मिथ्या दृष्टि तो 16वें स्वर्ग तक भी हो सकते, नवग्रह तक भी हो सकते, तो 31 सागरोपम की स्थिति भी कर सकते मिथ्या दृष्टि। और आसक्ति भाव से भोग रहा है इतने काल तक। और सहज सुख साधन बहुत अच्छा ग्रंथ है, किसका है नाम भूल रहा हूं मैं, अभी मेरे कहीं देखने में आया था। सहज सुख साधन अभी, हाँ, शीतल प्रसाद जी वर्णी जी का, बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। वह संसार का स्वरूप भी अच्छा दिया और आधार दिए अनेक अनेक ग्रंथ से, स्वरूप बहुत अच्छी भाषा में लिखा है। वह देवों की भी दुख अच्छे बताए विस्तार से। तो शरीर के आदि के सबके एक एक चर्चा है, फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय आदि की सब पूरी चर्चा है, बहुत अच्छा है साधन। तो मैं क्या प्रकरण कह रहा था, तो देवों के वो भोगता है, भोगने में इतना पाप बंद कर लेता है। 31 सागरोपम वाला तो एक इंद्रिय में नहीं जाता है, दूसरे वैमानिक तत्व वाला ही जाता है। बट बाकी 16वें स्वर्ग, ये पर्टिकुलर स्वर्ग तक कोई कुत्ते में जा सकते, तिर्यंच में जा सकते, ऐसे अनेक अनेक आती चर्चा। तो जब उसे पता चलता है उसका जो दुख है कल्पना नहीं कर सकते, छूट रहा है ना, अभी आसक्त भाव से कर रहे थे और लग रहा था ये अभी और बना रहे, ये वैभव, दुख बहुत हो, वो दुख खतरनाक होता। ये तो सागरोपम की स्थिति चली गई और अभी एक दिन भी निकालना कठिन हो जाता है। जब छूटना पता चलता है ना, किसी ने बहुत पैसे कमाए, बहुत मस्ती की, 10 20 40 50 वर्ष, 100 साल की, 80 साल की, 70 साल की उम्र होगी, बहुत मस्ती की, और लास्ट के 2-3 साल बेड रिडन हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसका दुख आप कल्पना नहीं कर सकते। सामने सब सुख दिख रहा है, आजू बाजू वाले आ रहे, सिर्फ आके बैठ के जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब डॉक्टर आ रहे, सब दवाई आ रही, सब हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, असता का उदय। उसका दुख कल्पना नहीं कर सके। वो सुख के दिन चले गए, 30-40 साल चले गए, अब उसको 1 मिनट का दुख भी सहन नहीं हो रहा। उसकी पीड़ा केवल ही जानते, हम नहीं जान सकते। अज्ञान अवस्था की बात कर, ज्ञानी की तो बात अलग है। ज्ञानी तो आसक्ति से भोगता भी नहीं अनुकूलता को, और प्रतिकूलता में भी आसक्त होता नहीं, क्योंकि और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ज्ञानी नहीं। तो हम जब कभी अज्ञान अवस्था में, अज्ञानी जब जाता ना कि घूमने जाता, फिरने जाता है, देखो हम इस गाड़ी को भोग रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, हम ऐसे साबुन को भोग रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, ये सब आसक्ति, इससे अनंतानुबंधी और मिथ्या तो बंद हो रहा है, समझना अच्छे से। इसके रिपकल्शन बढ़ा, सब ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसे कैसे क्या, कर्म व्यवस्था और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्मों को तुम समझा नहीं सकते, द्रव्य कर्मों भैया, अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा था, तुम मेरे को अनंतानुबंधी का मत बंद हो, कुछ नहीं समझता हो, तो फटाक से हो जाए उसी समय। तो साहब ये भाव तो इतने फास्ट हो रहे, कैसे करें? थोड़ा शांति ले लो, जिनवानी का आश्रय ले लो, समझो शांति से, अच्छे से, उटपटांग काम मत करो, जल्दबाजी में चंचलता से काम मत करो, शांति से सब समझो, मार्ग मिल जाए, मार्ग मिल जाए। इस मार्ग यही से मिले और अन्य कहीं से मिलेगा नहीं, समय के काम। तो ये क्या कर रहा है, ये फल भोग रहा है। कहां कब से भोग रहा था ये? अनादिकाल से, अभी भी भोग रहा है। अभी इसका भोगना छूट जाए, क्यों? इसकी होनार बनी है, होनार की अपेक्षा से, पुरुषार्थ की अपेक्षा से इसका पुरुषार्थ जाग गया है। क्या किया इसने पुरुषार्थ? ज्ञान में पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? अज्ञान भाव का अभाव करना, ज्ञान भाव को प्रकट करना। दो अलग अलग नहीं है, कथन में दो आते। ज्ञान भाव प्रकट हुआ तो अज्ञान का अभाव हो गया, अज्ञान का अभाव हुआ तो ज्ञान भाव प्रकट हो गया। दोनों एक साथ होते, एक ही वस्तु में होते, पर्याय एक ही। तो ये क्या कर रहा था? अनुभूति क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई खिन्न हो गई। तत् विज्ञान, क्या कहा है? ज्ञान को विज्ञान कहा है। ये बाहर वाला विज्ञान विज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान है। अगर ये भोगों के लिए साधन बना रहे, विज्ञान के नाम पे क्या क्या चल रहा है बाहर में? हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बना दिया, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह कुछ आ रहे, टेक्निकल लोग जानते होंगे ज्यादा। हालत खराब हो जाएगी आगे के 5 साल में, मनुष्य के ऊपर संकट आ जाएगा जीवन का। ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ गई, साधन तो उतने के उतने घट रहे, भोगने के भाव तो बहुत तीव्र आसक्त हो गए।
और ऐसी अवस्था में जब जॉबनेस खत्म होते जाते हैं, ये सब तुम्हारे ऑनलाइन और इस सब की वजह से ये धंधे आदि जब बैठ रहे हैं, तुम दुखों के गर्त में जा रहे हैं, और फिर भी तुम लग रहा है जंगल में वो जल रहे वो मर रहे, मैं नहीं, मैं तो ऊपर पेड़ के ऊपर आराम से बैठा हूं, भैया जाग जाओ, वो आग तुम्हारे पास ही आ रही है, तुम अमृत को लेके खड़े नहीं हुए हो। तुम्हें जब तक अमृत स्वभाव का पता नहीं चलता है, बहुत बाहर में तो कहने की भी ज्यादा आवश्यकता, वो तो जो बना रहे वो हंस हंस के कह रहे बली सभा में 5 साल में देखो पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, और होने जैसी भी, अब वो तो केवलियों ने ज्ञान में देखा है, ये तो सब केवलियों के ज्ञान में जाना हुआ है, तो कोई नया होने वाला नहीं। प्रकरण कहाँ से थे? विज्ञान किसको कहना? जो स्व में अंतर नहीं पाड़े उसे विज्ञान कहना, जो स्व की तरफ लाए उसे विज्ञान कहना। यथार्थ ज्ञान, विशेष ज्ञान, उसको विज्ञान नहीं करना। सब उनको 2 करोड़ का पगार है, वो देखो साइंटिस्ट है, देखो उनको कैसी सिक्योरिटी, वैसी किसी गाड़ी कहाँ जाती क्या करते, अरे फालतू के धंधे, उसको क्या, वो क्या, वो आइंस्टाइन को पूछो, उसका दर्द पूछो, वो बोलता है 30, 40, 50 साल ये संशोधन में लग गए, नोबेल पारितोषिक सब लटक रहे हैं, बट उसको शोध करने वाला जो, उसको ही मैं ढूंढ नहीं पाया, काम नहीं हुआ मेरा। तो हमें कितना पगार मिलता है? अरे इस पगार की क्या बात करते हैं यार, तुम सुख जो उत्पन्न होगा बिना पगार का, उसका कल्पना नहीं कर सकते तुम। तो ये विज्ञान घन ओग मग्नम, अब अज्ञान, वह अज्ञान अब विज्ञान घन समूह में मग्न हो गया। विज्ञान घन समूह मतलब त्रिकाली, वो कहाँ मग्न हुआ? अज्ञान, मतलब वो अज्ञान जब पर तरफ जाता है वो अज्ञान, और जो स्व तरफ आता है वो ज्ञान। वह अज्ञान अब विज्ञान समूह में मग्न हुआ। विज्ञान घन समूह कैसा है? अनंत गुणों को लेके पी के बैठा हुआ है, जिसमें 3 लोग निमग्न हो गया है। ऐसे विज्ञान घन समूह में मग्न हुआ, अर्थात ज्ञान रूप में परिणमित हुआ। अधुना कील किंचित न किंचित, इसलिए अब यह सब वास्तव में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब अब जैसी ज्ञान की पर्याय आई उसे अज्ञान दिख ही नहीं रहा, दिखी ना। समुद्र के ऊपर सुनामी की लहर आई थी, वो लहर आई 2 दिन तक आई, मान लो 2 दिन बाद वो लुप्त हो गई, अब नॉर्मल लहर आ रही। अब कहाँ दिख रही सुनामी की लहर? अवेलेबल नहीं। ज्ञान में जान सकते वो अलग बात हो, ज्ञान की अलग है। वो सुनामी वाली जो लहर उठ रही थी वो कहाँ चली? ऐसी विकार वाली पर्याय जो उठी थी विलीन हो गई, कहीं खत्म। वो तो 2 दिन चला सुनामी, ये तो एक समय भी चलती नहीं विकार की पर्याय। 18वें दिन उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, श्रेणी राजा। जितने भी दिन होगा, जो स्थूल अपने को एग्जैक्ट पता नहीं, केवल जाने, हम तो जो आगम में आता है उसकी बात कर। क्षयिक सम्यक दर्शन की सामर्थ्य क्या? विज्ञान घन में जैसी लीनता की, तो ये सब 33 सागरोपम कहाँ उड़ गए पता नहीं, 70 कोड़ाकोड़ी कहाँ चले गए पता नहीं, अंत कोड़ाकोड़ी कब आ गया पता नहीं, श्रावकोत्तम पदवी कब मिल गई पता नहीं। श्रावकोत्तम पदवी प्राप्त करने के लिए क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं किया, सहज में हो गया तो बाद में तो करे। तो यहां कह रहे ज्ञान रूप परिणमित हुआ, इसलिए अब यह सब वास्तव में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो मारीच भी नहीं, पुरुरवा भी नहीं, 7वीं नरक भी नहीं, शेर का भोग भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। वो पर्याय है ही नहीं। कहाँ चली हमारी पूर्व की पर्याय? कहाँ पूर्व भोग की पर्याय? अपने बचपन की पर्याय कहाँ? प्राप्त करो उसको, पकड़ो उसको। हम बहुत बार क्या करते हैं, अज्ञानी क्या करता है, बचपन के फोटो निकाल के देखता बैठता, देखो बचपन में कैसा था, कैसा गुबलू था, कैसा गोरा था, कैसी मेरी ये थी, क्या देखता है, चली गई वो। अब वो ज्ञान में देख देख के क्या होगा, उल्टा आर्त रौद्र ध्यान होगा उसको। आर्त ध्यान क्यों होगा? सब बचपन में कितना अच्छा था, अभी कैसा हो गया, आर्त ध्यान हो गया, रौद्र ध्यान हो गया। क्या करने की आवश्यक? इसीलिए जो ये बाहर में फैड चल रहा है ना, ये सब एल्बम बनाना, 1-1 साल में निकाल के देखना, ये सब मिथ्यात्व के पोषण के साधन है, अज्ञान के साधन है। तुम वो हो ही नहीं, जो हो उसे देखते नहीं, उसमें निमग्न होते नहीं, और ये आने चल रहे, और बाहर में इसी की बढ़ाई चल रही,
वाह कितना अच्छा है, शूटिंग कितनी अच्छी की, वो कितना अच्छा फिल्म है, हम भी ऐसा बनाएंगे, और फिर एक दूसरे को ही चलता रहता है और इसकी ओर मिथ्यात्व गाढ़ा गाढ़ा होता जाता है। ये सब खतरनाक काम चल रहा है। आज का समय अपना आ रहा है। भावार्थ में विशेष क्या कहते हो देखते हो।